प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन टेल्स पर। आज आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, जो है कौवा और दुष्ट सांप की। ये दोनों ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। आज की कहानी सुनने के बाद आप कभी भी अपने शत्रु से मात नहीं खाएंगे। जो लोग अपने शत्रु को देखकर भयभीत हो जाते हैं और डरने लग जाते हैं, उनके लिए यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद आप बड़े से बड़े शत्रु का सामना कर सकते हैं और कभी भी उससे मात नहीं खा सकते, चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो। फिर ये दोस्तों, आज यह कहानी आपको यही बताने जा रही है कि जब कमजोर का सामना किसी शक्तिशाली शत्रु से हो जाए तो उसका सामना कैसे किया जाए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में एक कौवे का सामना एक सांप से होता है और कौवा कैसे उसका सामना कर पाते हैं, ये शिक्षाप्रद कहानी पूरी सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। एक बार की बात है, जंगल में दो कौवे अपना घर बनाने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। तभी उन दोनों को एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। दोनों ने उस पेड़ पर अपना घर बना लिया और खुशी खुशी उस पर रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन उनकी खुशी पर एक सांप की नजर पड़ गई। सांप ने भी उसी पेड़ में रहने की सोची और उसी पेड़ के नीचे बिल में रहने लगा, जिस पर कौवे का घोंसला था। एक दिन जब एक कौवे का जोड़ा चरने के लिए गया था तो सांप उनके घोंसले में घुस गया और उनके अंडे खा गया। शाम को जब वे लौटे तो घोंसला खाली पाया, जिसे देखकर वे परेशान हो गए। उन्हें नहीं पता था कि अंडे कौन ले गया। इसी तरह लगातार कुछ दिनों तक जब भी कौवे खाने के लिए बाहर जाते तो सांप उनके घोंसले में जाकर उनका अंडा खा जाता था, जिससे दोनों कौवे परेशान रहने लगे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं चल पा रहा था कि अंडे कौन ले जा रहा है। बहुत दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन एक कौवे कुछ अनाज खाकर जल्दी ही अपने घोंसले में आ गया तो उन्होंने देखा कि बिल में रहने वाला एक सांप उनके अंडे खा रहा है। जिसके बाद दोनों कौवों ने आपस में बात की और पेड़ पर एक ऊंचे स्थान पर छिपकर अपना घोंसला बना लिया। सांप ने देखा कि कौवे का जोड़ा पहले वाली जगह से चला गया है, लेकिन दोनों कौवे शाम को वापस पेड़ पर आ जाते हैं। लेकिन सांप को यह जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि वे कहाँ रहते हैं। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। कौवे के अंडों से बच्चे निकले और वे बड़े होने लगे। एक दिन सांप को उनके नए घोंसले के बारे में पता चल गया और वह कौवे के जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही कौवे ने घोंसला छोड़ा, सांप उनके घोंसले की ओर बढ़ने लगा, लेकिन किसी कारणवश कौवों का जोड़ा वापस पेड़ पर लौटने लगा। उन्होंने सांप को दूर से अपने घोंसले की ओर जाते हुए देखा और वे दोनों जल्दी से वहां पहुंचे और अपने बच्चों को पेड़ की आड़ में छिपा दिया। सांप ने देखा कि घोंसला खाली है तो वह कौवे की चाल समझ गया और बिल के पास वापस आ गया और सही समय का इंतजार करने लगा। इस बीच कौवों ने सांप से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाई। कौवा उड़ गया और जंगल के पास एक राज्य में चला गया। उस राज्य में एक सुंदर महल था। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ महल में खेल रही थी। कौवा उसके गले का मोतियों का हार लेकर उड़ गया। जब सभी ने शोर मचाया तो पहरेदारों ने हार पाने के लिए कौवे का पीछा करना शुरू कर दिया। कौवे ने जंगल में पहुंचकर हार को सांप के बिल में डाल दिया, जिसे पीछे चल रहे सैनिकों ने देख लिया। सिपाहियों ने जैसे ही हार निकालने के लिए बिल में हाथ डाला, सांप फुफकारता हुआ बाहर निकल आया। सांप को देखकर सिपाहियों ने उस पर तलवारों से हमला कर दिया, जिससे सांप घायल हो गया और अपनी जान बचाकर भाग गया। सांप के जाने के बाद कौवा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कमजोर का फायदा नहीं उठाना चाहिए। साथ ही मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। उदाहरण के लिए इस कहानी में कौवे ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए सांप को भगाया और अपने बच्चों को भी बचा लिया।